हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल चेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास 4 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करा था और वहाँ पे हम ऑलरेडी 2 मेथड डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पे अगेन आपको 4 के 4 मेथड्स बताऊँगी, जिसमें से 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं वो कौन कौन से मेथड्स हैं। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है आपको, तो कंडीशन कौन कौन सी होती है। फर्स्ट कंडीशन आपको क्या गिवन होगा, CI एंड SI आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, और हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड जो हमारे पास टाइप आता है टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें क्या आता है, आपको प्रिंसिपल एंड अमाउंट क्या होगा गिवन होगा, और हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड टाइप में हमारे पास क्या है कि दो डिफरेंट आपके पास अमाउंट्स गिवन होंगे, 2 डिफरेंट अमाउंट्स गिवन होंगे, और हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फोर्थ पार्ट जो हमारे पास है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बेस्ड होंगे किसके ऊपर, रेशियोज के ऊपर। और जो वो रेशियोज हैं किसके गिवन होंगे, किस चीज़ के रेशियो, वो आपके पास रेशियोज होंगे CI एंड SI के रेशियोज होंगे। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। फर्स्ट CI/SI गिवन, सेकंड प्रिंसिपल एंड अमाउंट गिवन, थर्ड 2 डिफरेंट अमाउंट्स गिवन, फोर्थ बेस्ड ऑन रेशियो एंड द रेशियो वाज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ये जो फर्स्ट और सेकंड टाइप है ये हम ऑलरेडी क्लास 3 में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट 2 टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज टाइप 3 एंड टाइप 4। और ये कौन सी क्लास होने वाली है, आज हमारी क्लास 4। तो जो फर्स्ट टाइप है 2 डिफरेंट अमाउंट्स गिवन, उसके पहले स्टार्ट करते हैं और उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। Now first question of this type is, a sum of money becomes rupees 16,000 in 4 years and rupees 18,522 in 7 years at certain rate of compound interest. Find the rate of interest. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले स्टेटमेंट समझते हैं कि एक प्रिंसिपल है वो 16,000 अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है बट इन 4 ईयर्स, और वो सेम प्रिंसिपल ही 18,522 अमाउंट में कन्वर्ट होता है बट इन 7 ईयर्स। अब ये कंडीशंस आपको गिवन है, 2 डिफरेंट अमाउंट्स गिवन है, 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के लिए गिवन है। हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या अप्रोच होती है, एक फॉर्मूला होता है, जस्ट एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको अगर माइंड में सेट कर लिया तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए क्या फॉर्मूला आपके पास, अंडर रूट, बट रूट कौन सा लेना है, दैट इज डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम्स लेना है आपको, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम का डिफरेंस। अंडर रूट क्या आएगा, लार्जर अमाउंट डिवाइडेड बाय स्मॉलर अमाउंट। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 7 और 4, दैट मीन्स आपके पास ये कौन सा रूट है, क्यूब रूट है। लार्जर अमाउंट दैट इज 18,522 एंड द स्मॉलर अमाउंट इज 16,000। वैल्यूज पुट कर ली, चेक करते हैं क्या ये किसी का क्यूब रूट बन रहा है। डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो ये ऐसे क्यूब गिवन है, तो जो अंडर क्यूब आपको वैल्यूज़ होगी वो किसी ना किसी का क्यूब बना रही होगी। अगर वो डायरेक्ट नहीं बना रही है तो उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में ले आइए, मे बी तब बन जाए वो। तो इसे कट कर लेते हैं, 2 के टेबल से पहले कट कर लेंगे। 2 × 8 दैट इज़ 8,000। यहाँ कट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9261। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई अंडर क्यूब रूट 9261 डिवाइडेड बाय 8,000। अब 8,000 तो क्लियरली विजिबल हो रहा है किसका रूट है, ये 20 का क्यूब रूट है, 20 का, और ये 20 से स्लाइटली ग्रेटर है तो वो किसका क्यूब रूट हो जाएगा, 21 का। और 21 का यूनिट डिजिट क्या आता है तीनों में, 21 21 111 आ रहा है, तो हाँ वहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये 21 का ही क्यूब रूट है। और ज़्यादा ही डाउट है तो फिर 21 को 21 से, देन जो रिजल्ट आएगा उसको अगेन 21 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अब हमें पता लग गया है कि ये किसके क्यूब रूट है, दैट इज़ 21 एंड 20, सॉल्व करके आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रहता है वो क्या होता है, जो न्यूमिनेटर होता है उसे हम अमाउंट बोलते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसे प्रिंसिपल बोलते हैं, और जो दोनों का डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट हमेशा किस पे फाइंड आउट होता है, प्रिंसिपल पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो इंटरेस्ट की वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल दैट इज 20 × 100। सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आंसर आ जाएगा। होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जस्ट आपको क्या याद रखना है, दिस फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो गया है टाइम इंटरवल के डिफरेंस के साथ, लार्जर अमाउंट डिवाइडेड बाय स्मॉलर अमाउंट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, ताकि अगर कोई भी डाउट हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए।
Now second question, an amount becomes rupees 20,000 in 4 years and to 23,152.50 in 7 years at compound interest. Find the compound interest when the all this happens in the compounded annually. Find the rate of interest. देखो सेकंड क्वेश्चन में अगेन हम डायरेक्ट पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं. डिफरेंस ऑफ टाइमिंग, एक आपको 7 ईयर्स गिवन और एक 4 ईयर्स गिवन है अगेन. तो डिफरेंस क्या आ गया, 3 आ गया. और क्या गिवन है आपको, लार्जर अमाउंट की वैल्यू 23,152.50 बस डिवाइडेड बाय 20,000. ओके, अब यहाँ से अगर मैं इसको हटा लेते हैं 0.5, अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊंगी तो नीचे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा. अब मुझे चेकआउट करना है क्या ये किसी का क्यूब रूट बन रहा है, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगी. 5 है यहाँ पे, तो 5 के टेबल से कट कर लेते हैं. 5 × 4 और यहाँ क्या आ गया आपके पास 4 zeros मीन्स 40,000 आ गया. न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज़ 46305. अगेन 5 के टेबल पे कट कर लेते हैं. 5 × 40 यहाँ क्या आ गया 8,000. इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 9261. अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया. तो किसका क्यूब रूट हो गया ये 21/20. यहाँ से अगर मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो क्या वैल्यू आएगी, इंटरेस्ट 1 है, प्रिंसिपल 20 है, इंटू 100. अगेन आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5%. होप अब आप सबको इस टाइप से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा. स्टिल एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि वहाँ पे डायरेक्ट आपको ये वैल्यू गिवन नहीं होगी, वहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करके दिया होगा. स्टिल आपका यही मेथड रहने वाला है, इसी कंसेप्ट के साथ आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question third is, a sum of money becomes 25 times of itself in 5 years and 36 times in 7 years at a certain rate of compound interest. Find the rate of interest. देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, एक प्रिंसिपल है वो 25 टाइम्स हो रहा है. 25 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ यानी 25p होगा. कितने टाइम में हो रहा है, 5 ईयर्स में. सेम प्रिंसिपल 36 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ यानी कि 36p हो रहा है. कितने ईयर्स में हो रहा है ये हो रहा है 7 ईयर्स में. तो हम फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट करेंगे. डिफरेंस ऑफ टाइमिंग दैट इज़ 2. यहाँ पे क्या आएगी, लार्जर अमाउंट, और यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉलर अमाउंट. पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें पता है ये चीज़. तो आपको यहाँ पे पी लिख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. आप क्वेश्चन में डायरेक्ट अपने फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे. 36/25 किसका स्क्वायर है, ये 6 का, और ये किसका 5 का. इंटरेस्ट आपको पता है यहाँ से 1 दिखाई दे रहा है, और प्रिंसिपल कितना पी इंटू क्या करेंगे 100, बिकॉज हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो यहाँ से जो इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया आपके पास 20%. ओके, होप अब आप सबको ये थर्ड टाइप दैट इज़ 2 डिफरेंट अमाउंट्स आर गिवन टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, जहाँ पे आपको क्या गिवन होगा, क्वेश्चंस में रेशोज गिवन होंगे. और रेशो किसके होंगे आपके पास, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के. उससे भी ज़्यादा आपको वहाँ पे रेशोज किसके गिवन होंगे, अगर आपको क्वेश्चन को ज़्यादा क्लियर करना है तो वहाँ पे डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के रेशोज गिवन होंगे. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की साइड. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फोर्थ टाइप इज, at what rate of percent per annum at compound interest the ratio of SI and CI for 2 years will be 25 and 26. अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ पे SI और CI का रेशियो गिवन है फॉर द 2 ईयर दैट इज 25:26. हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको कुछ भी गिवन नहीं, सिर्फ क्या गिवन है, SI रेशियो CI किसके इक्वल है 25:26. और कितने ईयर्स की बात कर रहे हैं, 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं. और ये सब हमारा किस चीज़ के ऊपर हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर हो रहा है. सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंडेड एनुअली की बात कर रहे हैं. हमें यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको पहले फॉर्मेट चेक करना है. तो यहाँ पे कितने ईयर्स की बात कर रहे हैं, 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं. तो 2 ईयर्स वाला फॉर्मेट हम यहाँ पे लगाएंगे. जिसने वीडियो देख रखी है 2 ईयर्स का फॉर्मेट कैसे अप्लाई होगा उसे ये क्लियरली समझ आ जाएगा. जिसने ये वीडियो नहीं देख रखी है, उसे नहीं पता है फॉर्मेट क्या चीज़ है, उसको पहले जाके फर्स्ट क्लास देखनी पड़ेगी. उस फर्स्ट क्लास को देख के उसको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मेट 2 ईयर्स और 3 ईयर्स का होता क्या है, ये चीज़ क्या है. 2 ईयर्स के फॉर्मेट के लिए आपको फर्स्ट वीडियो वॉच करनी पड़ेगी और 3 ईयर्स के फॉर्मेट के लिए आपको सेकेंड वीडियो देखनी पड़ेगी. तो हम स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन. 2 ईयर्स के फॉर्मेट की बात करें तो कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल, यहाँ क्या आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वैल्यू आती है. फिर सेकंड ईयर के लिए अगेन प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे एक और आपकी वैल्यू आती है, उसको हम सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट. फिर हम जो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आती है, अमाउंट आता है, उसके ऊपर हम R% लगाते हैं. फिर हमारे पास क्या आता है, एक और वैल्यू आ जाती है, ठीक है, जो कि सेकेंड ईयर के लिए होता है.
ये हमारे पास सेकंड ईयर का फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट में एक और चीज़ होती है, क्या चीज़ होता है, ये जो आपके पास फर्स्ट वैल्यूज़ होती है फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द सेकंड ईयर, फॉर द थर्ड ईयर, फॉर द फोर्थ ईयर, ये सब क्या होते हैं आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ओके, और ये सारा जो ये टोटल दिया होता है, ये सब क्या होता है आपके पास, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और जो ये वाली वैल्यू दी होती है, ये क्या होता है आपके पास, CI और SI का डिफरेंस होता है। ओके, मैंने यही बता दिया आपको, अगर आपको क्लियर हो गया हो तो वेल एंड गुड। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है SI 25 लेट कर लेते हैं और CI 26 लेट कर लेते हैं। कह रहा है SI 25 है, बट SI तो यहाँ पे क्या होता है, सारे ईयर्स के लिए सेम रहता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेम सेम वैल्यू आएगी। अगर टोटल 25 दे रखा है तो यहाँ पे कितने कितनी वैल्यूज़ होगी, 12.5 एंड 12.5, तभी तो आपके पास यहाँ पे टोटल 25 हो जाएगा। उसके बाद अब हमें थर्ड वैल्यू भी निकालनी है। इस थर्ड वैल्यू को आप दो मेथड से निकाल सकते हैं। क्या चीज़, सबसे पहले CI और SI का डिफरेंस, यही दिखाई दे रहा है, डिफरेंस कितना है 1, तो डायरेक्ट 1 लिख दीजिए। या फिर ये टोटल तीनों चीज़ें क्या होती है, CI होता है, CI कितना है 26, 25 तो इन दोनों प्लेसेस ने ले लिया, तो कितना बचा यहाँ पे, 1 बचा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी वे से अप्रोच कीजिए, आपका आंसर 1 ही आएगा। यहाँ तक हो गया, अपने फॉर्मेट पे अपनी वैल्यूज पुट कर दी। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा, हमें वो चीज़ देखनी है। देखो कैसे आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान से देखिएगा। यहाँ फॉर्मेट में जो जो वैल्यूज़ आपको गिवन है ना, अब बैक कर लीजिए, ये वैल्यूज़ आई कैसे, 12.5 आता कैसे है, जब आपके पास P गिवन होता है, R% गिवन होता है, उस प्रिंसिपल का वो परसेंट आप फाइंड आउट करते हैं, तब आपके पास ये वाली वैल्यू आती है। अब आपके पास इन तीनों वैल्यू में से दो वैल्यू तो अननोन है, पता ही नहीं है, तो ये थर्ड वैल्यू आप निकालेंगे कैसे, निकालना पॉसिबल नहीं होगा। जब तीन में से कोई भी दो वैल्यू दी होती है तो थर्ड वैल्यू हम इजीली निकाल लेते हैं। ऐसे इन तीन में से ये दो दी होती है तो हम ये निकाल लेते हैं, ये दोनों दी होती तो हम ये निकाल लेते हैं, ये दोनों दी होती है तो हम ये निकाल लेते हैं। अब यहाँ इन तीनों में से दो अननोन है, तो इसीलिए हमारे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहेगा कि इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, सेम ऐसे 12.5 भी इन दोनों से आता है, बट यहाँ तो दोनों ही वैल्यू अननोन है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ये 1% आता कैसे है, ये 1% आता है जब आपके पास ये वाली वैल्यू गिवन होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 में से दो वैल्यू नोन है और एक वैल्यू अननोन है, तो जो वैल्यू एक अननोन है वो निकालना ईजी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही नहीं पता हमें, बाकी दो तो पता है ना। तो कैसे निकलेगा ये चीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ये 1 आपके पास इंटरेस्ट है उसे लिखेंगे। अब इसके लिए ये प्रिंसिपल की तरह वर्क करेगा ना, तो डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100 हो जाएगा। पॉइंट हटा दीजिए, तो न्यूमरेटर में 10 चला गया, 25 से कट कर दीजिए, 5 इंटू 4 एंड हेयर 2, 4 इंटू 2 आपके पास इधर क्या आ गया, 8% आपके पास आंसर आ गया। क्लियर, होप अब आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दोबारा एक चीज़ समझा रही हूँ, जब आपको ये वैल्यू निकालनी होती है, ये एज अ प्रिंसिपल वर्क करता है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम इसके लिए भी ये प्रिंसिपल होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बट इसके लिए जब वैल्यू निकालनी पड़ती है तब 12.5 ये जो फर्स्ट ईयर वाला सिंपल इंटरेस्ट है, ये एज अ प्रिंसिपल वर्क करता है, और जो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन होता है वो एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट की वर्क करता है। ओके, अब यहाँ तो आपके लिए यही प्रिंसिपल है और यही इंटरेस्ट है, तो इस इंटरेस्ट के लिए इस प्रिंसिपल के साथ आप कैलकुलेट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। होप अब आप सबको ये 2 ईयर्स वाला फॉर्मेट वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेम अभी यही रेशियो के ऊपर बेस्ड हम एक 3 ईयर वाला भी क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, a person lent out a certain sum on simple interest and the same sum on compound interest at a certain rate of interest per annum. He noticed that the ratio, देखना आपको भी यहाँ से नोटिस करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेगा। He noticed that the ratio between the difference of CI and SI of 3 years, ये पहली वैल्यू, to that of the 2 years is 25:8. Find the rate of interest। देखो इस सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, कह रहा है रेशियो गिवन है किस किस चीज़ का, difference of CI and SI of the 3 years to that of the CI difference SI of the 2 years। आपको ये गिवन है CI SI का डिफरेंस ऑफ 3 years to the CI SI का डिफरेंस ऑफ द 3 years and 2 years, और वैल्यूज़ क्या गिवन है आपको 25:8, बस इतना ही गिवन है, और कंपाउंडेड एनुअली की बात कर रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे लार्जर ईयर आपको क्या गिवन है 3, तो 3 ईयर्स वाले फॉर्मेट के साथ ही हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं 3 ईयर्स के फॉर्मेट की साइड, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट, सेम ऐसे ही प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर सेकेंड सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। अब सेम सेकेंड ईयर, अब यहाँ की बात करनी है, फर्स्ट ईयर के लिए एक ही वैल्यू रहती है, सेकंड ईयर के लिए नेक्स्ट वैल्यू। यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, अब ये प्रिंसिपल बन जाएगा और इस प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट ईयर के लिए इसके ऊपर कैलकुलेट हो गया।
अब ये इसके ऊपर कैलकुलेट होगा, ये प्रिंसिपल बन जाएगा, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। अब ये प्रिंसिपल बन जाएगा, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। अब ये प्रिंसिपल बन जाएगा और यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। ये भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा। ओके, होप आप सबको 3 ईयर का फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा मैंने कैसे लिखा है। ठीक, अब हमें यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखो, एक उससे पहले एक और चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। ये तो आपको क्लियरली बता दिया मैंने कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द थर्ड ईयर। और ये सब क्या होता है, ये सब होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अब ये चीज़ क्या होती है आपके पास, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने देखा था, ये चीज़ क्या होती है, ये हमारे पास होता है CI और SI का डिफरेंस। सेकेंड रो है तो ये कौन से ईयर के लिए, 2 ईयर की बात कर रहा है। ओके, और अब जब 3 ईयर की बात करेंगे तो 3 ईयर का जो आपके पास डिफरेंस आने वाला है वो कौन सा होता है, ये सारा इन द सेंस ये 4 वैल्यूज़ आपके पास कौन सी होती है, CI और SI का डिफरेंस ले रहा होता है, बट फॉर द थर्ड ईयर, फॉर द 3 ईयर्स। ये सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर यानी कि 3 ईयर्स के लिए आपके पास यहाँ पे रहता है। ओके, अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको पहले 2 ईयर्स के लिए एक ही प्लेस है तो पहले यही वैल्यू को पुट करेंगे। CI SI आपको 2 ईयर्स के लिए क्या गिवन है, 8, तो मैंने यहाँ लिख दिया 8। ध्यान से देखिए, ये 8 आया कहाँ से, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तभी 8 आता है। अब इस सेम जो यहाँ पे वैल्यू होती है वही वैल्यू यहाँ पे होती है। अगर इधर A है तो इधर भी A होता है, इधर भी A होता है। इस A पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया तो 8 आया। तो इस A पे भी जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे यही वाली वैल्यूज आती है तो इधर भी 8 आएगा। जब इस A पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी हमारे पास क्या आता है, 8 ही आता है। ओके, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब ये बस एक ही प्लेस रह गए और ये सारा क्या होता है, CI SI का डिफरेंस फॉर द 3 ईयर्स और उसकी वैल्यू कितनी है, 25। 3 × 8 24 जा चुका है, सिर्फ एक ही बच गया तो इधर क्या आ गया आपके पास, ये 1 आ गया। ओके, होप आप सबको ये सारी चीज़ें तो क्लियर होगी यहाँ पे ये चीज़ कैसे आई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये क्लियर हो गया होगा ना, 8 कहाँ से आया, इन दोनों के लिए यहाँ पे 8 आया। ओके, यहाँ पे क्लियर होगी वैल्यूज़। अब हमें सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही अप्रोच करना है। ये कब आता है, जब ये दोनों वैल्यूज़ होती है, दोनों ही अननोन है। ये कब आता है, जब ये दोनों वैल्यूज़ होती है, ये भी अननोन है। ये कब आता है, जब ये दोनों वैल्यूज़ होती है तभी, तो वैसे तो ये भी अननोन है। बट ये 8 कब आता है, जब ये भी गिवन हो, ये भी गिवन हो। यहाँ तो ये दोनों ही अननोन है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये भी कब आएगा, जब A गिवन हो, R% गिवन हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये कब आएगा, जब A गिवन हो, R% गिवन हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। बट 1 कब आ रहा है, जब ये वाली वैल्यू गिवन होगी और R% गिवन होगा। 1 2 3, 3 में से 2 वैल्यूज़ तो गिवन है, एक गिवन नहीं है, तो यानी उसको निकालना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो वही करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। इस अब 1 किसकी तरह वर्क करेगा, इंटरेस्ट की तरह, और इस इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल कौन बन जाएगा, 8 बन जाएगा इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12.5% आंसर। डायरेक्ट कैसे लिखा है वो मैंने परसेंटेज वाले चैप्टर में फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे जाना है, कुछ वैल्यूज़ होती है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो 1/8 किसके इक्वल आता है, 12.5% के इक्वल आते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ गया। होप आप सबको ये थर्ड ईयर वाला फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तब भी फिर भी हम थर्ड ईयर वाला एक और फॉर्मेट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि कोई भी डाउट हो तो वो डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन इज, Suresh lent out a certain sum on simple interest and the same sum on the compound interest at a certain rate per annum. He noticed that the ratio of difference of CI and SI for the 3 years and that of the 2 years is 13:4 respectively. Find rate of interest. बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चेंज है। इस क्वेश्चन को इसलिए करवा रही हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन में अगर थोड़ी सी खिचड़ी पक गई हो, समझ ना आया हो, तो इस क्वेश्चन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। क्या क्वेश्चन में गिवन है, CI SI का डिफरेंस फॉर द 3 ईयर्स टू दैट ऑफ द CI डिफरेंस SI ऑफ 2 ईयर्स। क्या गिवन है, 13:4। ओके, ये डेसिमल नहीं है, 13:4। हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फॉर्मेट अप्लाई करते हैं पहले 3 ईयर्स के लिए, दैट इज प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लिए 2 वैल्यूज़, थर्ड ईयर के लिए टोटल 4 वैल्यूज़। ओके, वैल्यूज पुट करेंगे। CI SI के डिफरेंस फॉर द 2 ईयर्स की वैल्यू कौन सी होती है, इधर होती है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4, बिकॉज ये 4 गिवन है। अगर इधर 4 है तो ये दोनों भी कौन सा प्लेस लेते हैं, 4 का। और ये जो चारों चीज़ें होती हैं, ये चारों क्या करती है, CI SI का डिफरेंस ऑफ द 3 ईयर्स लेता है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 13। तो ये तीनों क्या बन गए, 12, सिर्फ एक बचा, तो ये क्या आ गया, 1।
अब यहाँ से 1 की वैल्यू कब आई, जब यहाँ पे 4 गिवन है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, और किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये 4 कब आता है, जब ये वाली वैल्यू गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये 4 कब आता है, जब ये वाली वैल्यू गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, तो यहाँ भी दोनों अननोन है। 1 कब आएगा, जब 4 यहाँ पे यहाँ की वैल्यू गिवन हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो। यस, यहाँ की वैल्यू गिवन है, 1 2 3, 3 में से 2 वैल्यू गिवन है, एक अननोन है, तो उस अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या आएगा, 1 एज अ इंटरेस्ट, 4 एज अ प्रिंसिपल बिहेव करेगा, इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 25%। प्रीवियस क्वेश्चन में 1/8 से आपका आंसर आ रहा था 12.5%, यहाँ पे डबल हो रहा है 1/4, तो आंसर भी डबल हो जाएगा 25%। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया था। आंसर आपके पास क्या आ गया, 25%। ओके, होप अब आप सबको ये नेक्स्ट 4th टाइप जो हमारे पास है यहाँ पे, दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियोज, आपको ये क्लियर हो गया होगा। दोबारा एक बारी समरी दे रही हूँ। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए टोटल 4 टाइप्स हमने डिस्कस करे हैं। फर्स्ट टाइप में हमारे पास गिवन था CI एंड SI, जो कि हमने क्लास 3rd में डिस्कस किया था। सेम नेक्स्ट टाइप में हमें गिवन है प्रिंसिपल एंड अमाउंट, ये भी क्लास 3rd में डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट 3rd टाइप हमारे पास रहता है जहाँ पे आपको 2 डिफरेंट अमाउंट्स गिवन होते हैं, वो हमने ऑलरेडी इस क्लास में डिस्कस करा है। एंड द 4th वन इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियोज, और वो भी हमने इस क्लास में डिस्कस करा है। अब ये चारों पार्ट से रिलेटेड, टाइप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि इन चारों टाइप से रिलेटेड है बट आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको भी बताना मत भूलिएगा। ओके, और आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आए हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में भी प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। टिल देन चैनल को देखिए, वीडियो को देखिए, और अगर कोई क्वेश्चन में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बताना मत भूलिएगा। और हाँ, जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।